बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। कमाल की रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी, घरेलू खवातीन के लिए रेसिपी। बीफ हलीम किस तरीके से तैयार होती है आइए देखते हैं। 6 से 7 घंटे पहले मैंने 80 ग्राम गंदम पानी में भिगो दी। ये 7 घंटे हो गए इसको भिगी हुई को, और ½ टी स्पून मीठा सोडा लगा दिया। और 80 ग्राम मैंने चने की दाल पानी में भिगो दी और ½ टी स्पून मीठे सोडे का लगा के इनको रख दिया। ये हो गया मेरे पास दालें। ये तकरीबन माश की दाल, मसूर की दाल, मूंगी की दाल और चावल, ये हम वज़न ले लिए। 80 ग्राम और 80 ग्राम 160 ग्राम ये हो गया। और ये 200 ग्राम मैंने, ये टोटल वज़न 200 ग्राम लिया। ये 50-50 ग्राम ये लिया। 50 ग्राम मूंगी, 50 ग्राम माश, 50 ग्राम चावल कच्ची बांसपती वाले, ये सारी तीनों दालें और चावल, इन सबको मैंने भिगो दिया 7 घंटे के लिए। अब मैं इनको अच्छे तरीके से धो लूँ, वॉश कर लूँ, आपको दिखाने के लिए यहाँ रखी हुई थी। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये दालें मैंने अच्छे तरीके से धो ली। अस्सी ग्राम गंदम और 80 ग्राम चने की दाल, बकाया सब 50-50 ग्राम। ये पानी है मेरे पास, ये 1, ये 2, ये तकरीबन 2.25 लीटर पानी मैंने डाल दिया। 2.25 लीटर पानी इसमें शामिल कर दें। 1 पाव में ½ टेबल स्पून हल्दी शामिल कर दें। ½ टेबल स्पून नमक शामिल कर दें। कवर लगा दें। इसको उठा के या फ्लेम ऑन कर दी, इस पे रख दिया। ये इसके ऊपर इसका वेट लगा दिया। इसको 25 मिनट के लिए हमने रख दिया। 25 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे मैंने चढ़ा दिया इसको। तब तक ये 25 मिनट पूरे करता है, तब तक मैं आपको कौरमे की तरफ आता हूँ। इसके साथ का एक प्रेशर कुकर ले लिया, फ्लेम को ऑन करने लगे हैं। ये इसके अंदर घी शामिल कर दें। हमने इसके अंदर अभी प्याज फ्राई करनी है। तकरीबन 1 किलो मैंने घी शामिल किया, फिर बाद में मैं निकाल लूँगा इसमें से। ये गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। घी गर्म हो चुका है। 1 पाव प्याज था मेरे पास, मैंने इसको इस तरह बारीक काट लिया। इसको हमने फ्राई करना है, इसमें शामिल कर दें आराम से, इस तरीके से। इसको गोल्डन बिल्कुल ब्राउन करना है हमने ऊपर गार्निश के लिए। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। ये ब्राउन की तरफ चला जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तकरीबन 4 मिनट लगे, इस कलर में प्याज आ गई। फ्लेम को बंद कर दें। इसको उठा के स्ट्रेनर पे निकालने लगे हैं। इस तरीके से निकाल लें। कुकर को वापसी चढ़ा दें, अच्छे तरीके से क्लियर कर लूँ। इससे ज़्यादा डार्क कलर में ना निकालिएगा प्याज। अगर इससे ज़्यादा डार्क करेंगे, क्योंकि ये प्याज ऐसी चीज़ है फ्राई होने के बाद भी अपना कलर चेंज करती है। मैंने इस कलर में उतारी, ये थोड़ा सा और ब्लैक की तरफ जाएगी जैसी हमें चाहिए। अब यही वाला घी जिसमें प्याज फ्राई की, ये मैं इसमें डाल लूँ तकरीबन 1.5 पाव। आप इसमें डाल लें प्रेशर कुकर में। फ्लेम को ऑन कर दें। ये तकरीबन 1.5 पाव मैंने इसमें घी डाल दिया। 1.5 पाव बनता है 350 ml। ठीक हो गया। ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट था। मैंने इस तरीके से इसको ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया, शामिल कर दिया। 1 मिनट फ्राई करने के बाद ये बीफ है बड़ी बोटियों में, ½ किलो बोनलेस, ½ केजी 500 ग्राम ये इसमें बीफ शामिल कर दें। और इसको अच्छे तरीके से इसमें भून लें। तकरीबन 4 से 5 मिनट में इसमें इस तरह फ्राई कर दूँ। उसके बाद आपको मिलता है। ये लीजिए, यहाँ पे फ्राई हो रहा है हमारा गोश्त। जब तक मैं आपको मिसालें बता दूँ, ये टुकड़ा दालचीनी का इतना सा बस शामिल कर दें। जायफल, ये देखें आधा टुकड़ा जायफल का शामिल कर दें। ये जवत्री 1 आधा फूल ये इसका शामिल कर दें। ये लें, बस इतना सही। छोटी इलायची 4 से 5 अदद शामिल कर दें। बड़ी इलायची 2 अदद शामिल कर दें।
लौंग 6 से 7 अदद शामिल कर दें। काली मिर्च ये इतनी सी तकरीबन ½ टेबल स्पून शामिल कर दें। ज़ीरा 1 टेबल स्पून शामिल कर दें। कूटा हुआ धनिया कूटा हुआ है, मज़ीद मैं इसमें कूट लूँगा, 1½ टेबल स्पून शामिल कर दें। इनको शामिल करके इसका मैं पेस्ट पाउडर तैयार कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। बीफ ने कलर चेंज कर लिया, देखने इस शक्ल में आ गया बीफ। जब ये कलर चेंज कर ले, इसको मैंने अच्छे तरीके से इसमें फ्राई किया, 4 मिनट लगे तकरीबन। ये जो मैंने मसाले आपको बताए थे, इसको हमने ग्राइंड कर लिया था, ये इसमें शामिल कर रेड सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून भर के फ़िलहाल शामिल कर रहे हैं, बाद में चेक करके डालेंगे। हल्दी 1 टीस्पून शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इसमें भुनाई कर लें। इसकी तकरीबन 2 मिनट में इसमें भुनाई कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अब इसको 1 लीटर पानी डाल दिया मैंने इस टाइम पे आके इसके अंदर, और इसको भी कवर देने लगे हैं। इसको जो है ना, मैंने ये बीफ चढ़ाया था, इसका फ्लेम मैं जो है ना 35 मिनट के बाद बंद कर दूंगा। और ये हमारी दाल बन रही है, दाल का फ्लेम मैं 25 मिनट के बाद बंद कर दूंगा। ये टाइमिंग आपको दोनों की मैंने बता दी। दाल 25 मिनट रखनी है, गोश्त 35 मिनट रखना है। मुकम्मल टेंडर हो जाएगा मीडियम फ्लेम पे विसल चलने के बाद। ये लें जी, 25 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लेम को बंद करने लगा हूँ। फ्लेम मैंने बंद कर दिया नीचे से। ये जो वेट है इसके ऊपर ही रहेगा। और ये जो हमारा बीफ था ये तैयार हो रहा है। इसको 25 मिनट हो गए हैं, लेकिन 10 मिनट के बाद 35 मिनट के बाद हमने इसको खोलना था। 10 मिनट के बाद इसको हम खोलेंगे। ये लें व्यूअर, ये गोश्त को 35 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए इस कंडीशन में आ गया। और ये दाल है, इसको 25 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ये इस कंडीशन में आ गई। ये देख लें, परफेक्ट, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसकी जो ऊपर से रोगन कह लें, तरी कह लें, वो मैं अलग से निकालने लगा हूँ। ऐसे अब मैं इसको घोटने की मदद से इसको मैं अच्छे तरीके से घोट लूँ। इस तरीके से इसको मैं घोटने की मदद से घोट लूँ। आप जूसर वाले जग में करना चाहते हैं उसमें भी कर सकते हैं, ठंडा होने के बाद। अगर जूसर वाले जग में करना है तो आप ठंडा होने के बाद करेंगे। और ये इसको भी मैं इस तरीके से रेशे बना लूँ। ये देख रहे हैं, ये देखें ये कितना टेंडर हो गया। ये देखें, ये देखें, ये देखें। इस तरह घोटने की मदद से इसके मैं रेशे बना लूँ। दाल को भी मैं घोट लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये नहीं, और मैंने इसको अच्छे तरीके से घोट लिया, इस कंडीशन में ले आया। ये देखें इस कंडीशन में मैं ले आया। कमाल का इसकी खुशबू आ रही है। अब आपने क्या करना है, ये और जो बीफ हमने घोटा था, रेशे बनाए थे, इसको इसमें शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, कमाल की। मक्खन तैयार हो रहा है, मक्खन। इसको अब हल्का सा मैं नीचे से इसका जो फ्लेम है वो इसको ऑन करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट मैं इसको अच्छे तरीके से इसमें पकाऊंगा, ताकि ये आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद थिकनेस अपने हिसाब से आप सेट कर लें। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। इस तरह अगर आप चाहते हैं कि लिक्विड होनी चाहिए, थोड़ा सा पानी डाल के पका लें, लेकिन इस कंडीशन में ये ठीक रहेगी। फ्लेम को बंद करके यहाँ से थोड़ा क्लियर कर लूँ, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये ले व्यूअर, ये इसको उठा लें, मैं आपको डिश आउट करके दिखाने लगा हूँ। बिस्मिल्लाह। आय हाय, कमाल की खुशबू है। ये है, देखें लेसदार हलीम। ये देखें, ये देखें, कमाल की। ये नहीं, इस टाइम पे आके ये जो हमने इसकी तरी उतारी थी रोगन, ये इसके ऊपर डालें। ये कलर बीफ जो हलीम होती है ना, उसका कलर वाइज वो इसी तरह होती है, क्योंकि बीफ का अपना एक कुदरती तौर पे कलर होता है। ये चिकन हलीम होती है तो वो येलो की तरफ ज़्यादा जाती है। देखें इस तरह डाल दें, जितना आप पसंद करते हैं उतना भी डाल सकते हैं। और ये सारा उठा के आप उसमें भी मिक्स कर सकते हैं बर्तन में, कोई मसला नहीं है। सब्ज़ मिर्च, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। फ्राई की हुई प्याज, फ्राई प्याज डाल दी। अदरक, ये देखें, हाय 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 हाय। ये सिंघार है इसका हलीम का। ये धनिया, ये देखें इस तरीके से।
चाट मसाला, इसकी रेसिपी पहले मैंने आपको दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा, ये लाजमी जाएगा इसके ऊपर। ऐसे ये साथ में लीमू, ये लें जी। बहुत टेस्टफुल कमाल की बीफ हलीम तैयार करने का तरीका आपको घर में बता दिया। जो लोग कमर्शियल कारोबार करना चाहते हैं बीफ हलीम का, वो इस तरीके से नहीं बनेंगे, उसका मेथड, उसका तरीका अलग है। अगर आपको हमारी ये बीफ हलीम की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, ताकि मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई हो और हमारे अंदर हिम्मत पैदा हो, हम न्यू रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरे टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।